नाजरीन, माउंट मैंगनॉय में एक नाखुशगवार वाकया रिपोर्ट हुआ है। न्यूजीलैंड से शिकस्त पर पाकिस्तानी शायकीन दिल बर्दाश्ता हैं। ऐसे में क्रिकेट फैंस ने पाकिस्तानी प्लेयर्स को शिकस्त पर बुरा भला कहा है। खुशदिल शाह और क्रिकेट फैंस के दरमियान तलकलामी हुई है। ये रिपोर्ट हो रहा है कि सिक्योरिटी एहलकार ने खुशदिल शाह को आगे बढ़ने से रोक दिया है। ये जो अफगान शायकीन हैं, इनका क्या मसला है? 2019 के वर्ल्ड कप से लेकर आज 2025 में हम बैठे हैं, पाकिस्तान टीम की तरफ इनका रवैया इतना पुरतशद्दुद और नफरत वाला क्यों है? पाकिस्तान की तीसरे वनडे में न्यूजीलैंड से शिकस्त पर पाकिस्तानी तमाशाइयों का बुरा रद्द-ए-अमल। तमाशाई के पश्तो ज़बान में टीम को बुरा भला कहने पर मामला बढ़ गया। खुशदिल शाह बाउंड्री से तमाशाइयों की जानिब बढ़े, जिन्हें रोका गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से वाक़े पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। टीम पाकिस्तान की हार के बाद एक दो तस्वीरें बड़ी वायरल हुई जिसमें खुशदिल शाह फैंस के साथ झगड़ा कर रही हैं। वो भाईजान फड्डा हो गया, बंदे शंदे बुला लो, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हमारे मिडिल ऑर्डर के बैटर खुशदिल शाह का एक फैन के साथ फड्डा हो गया। अब तो लन ही लन है। विन तो लगता है कोई दूर चला गया है, रूठ गया है हमसे, और पता नहीं हमें विन देखने के लिए इसी जन्म में मिल भी पाएगा कि नहीं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में तीसरे ओडीआई के दौरान जब न्यूजीलैंड वाले पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पेल रहे थे, तो वहीं पर बाहर ग्राउंड से बाहर, बाउंड्री लाइन से बाहर, वहां पर खुशदिल शाह भाई दो क्रिकेट फैंस के साथ, जिसे कहते हैं, हाथापाई में मसरूफ थे। हेलो दोस्तों, जय हिंद। एजी न्यूज में आपका स्वागत है। पाकिस्तान पहले T20 में न्यूजीलैंड से 4-1 से हारा, उसके बाद ओडीआई में न्यूजीलैंड से 3-0 से बुरी तरीके से हार गया। और इतना कुछ क्या कम था पाकिस्तानियों को बेइज्जती कराने के लिए, जो खुशदिल शाह ने न्यूजीलैंड में एक अफगानी फैन से साथ झगड़ा कर लिए। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या बातें हो रही है पाकिस्तानी मीडिया में। लेटेस्ट अपडेट देनी है कि यहाँ माउंट मुगनाई के अंदर जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का तीसरा वनडे मैच खत्म हुआ और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम से निकल के प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ जा रहे थे, तो प्लेयर्स का पहले एक ग्रुप अंदर चला गया और दूसरा ग्रुप सीढ़ियां उतर के, क्योंकि दोनों साइडों के ऊपर फैंस खड़े हुए थे, तो नीचे उतर रहा था। तो उस दौरान दो क्रिकेट फैंस, जिनमें एक फैंस बताया जा रहा है कि वो अफगानी था और एक फैन जो है वो पंजाबी था, उन्होंने पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स को गालियां दी। सबसे पहले बाबर आजम को बुरा भला कहा, तो प्लेयर्स इग्नोर करके चले गए। नसीम शाह को बुरा भला कहा, इग्नोर करके प्लेयर्स आगे चले गए। लेकिन जब खुशदिल शाह और इरफान नियाजी वहां से गुजरे थे, तो तब खुशदिल शाह ने वहां पे रुक के उसको रोकने की कोशिश की, जवाब भी दिया। और फिर खुशदिल शाह उस अफगानी फैन और जो उनके साथ एक पंजाबी फैन था, उनकी तरफ लपके और उनको रोकने की कोशिश की। इस दौरान खुशदिल शाह को फिर सिक्योरिटी के एहलकारों ने काबू कर लिया। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें खुशदिल शाह को रोकने की कोशिश की जा रही है, बेसिकली खुशदिल शाह उनको रोकना चाह रहा था। मैंने इस स्टोरी को चेक करने की कोशिश की है कि असल में एक्चुअल वाकया क्या पेश आया है। शायद एक दो क्रिकेट फैंस ने इस वाकये की वीडियो भी बनाई है और अभी तक ये वीडियो सामने नहीं आई है। मैंने वहां फटाफट जब ये वाकया हुआ तो हम लोग क्योंकि प्रेजेंटेशन सेरेमनी को देख रहे थे, तो जब पहुंचे और इस वाकये को चेक करने की कोशिश की, तो फैंस की तरफ से हमें वीडियो क्लिप नहीं दिया गया, जबकि वहां पर प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स खड़े थे, तो उन्होंने दो ये फोटो बना लिए। और बाद में फिर मैंने खुशदिल शाह की मेरी खुद उनसे बात हुई, पाकिस्तानी टीम के मीडिया मैनेजर से, पाकिस्तानी टीम के सिक्योरिटी मैनेजर से, तो सबने इस बात की तस्दीक की कि पश्तो के अंदर खुशदिल शाह को भी गालियां दी गई, बाबर आजम को भी गालियां दी गई और पाकिस्तान टीम को और पाकिस्तान के बारे में भी बुरा भला कहा गया। पहले हमारा खदशा था कि ये शायद, मेरा अपना ये खदशा था कि शायद ये पाकिस्तानी फैंस हैं, बट बाद में जब हमने तस्दीक की तो पता चला कि पश्तो के अंदर, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेट फैंस जो ऑन स्पॉट खड़े थे, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि पश्तो के अंदर जो है वो बहुत जोर से बुरा भला पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स को, बाबर आजम को, नसीम शाह जब गुजरे उनको भी अब्यूज किया गया। और फिर खुशदिल ने वहां रुक के इनको जवाब दिया और खुशदिल इनकी तरफ लपके और सिक्योरिटी को खुशदिल शाह ने कहा कि ये पाकिस्तानी टीम और पाकिस्तान को ये फैंस बुरा भला कह रहे हैं और गालियां दे रहे हैं। और गालियां भी मां बहन की गालियां मुझे बताया गया दी गई, जो कि बहुत ही घटिया, बहुत ही चीप हरकत है। और अफगानी फैंस का क्या ताल्लुक है? पाकिस्तान सीरीज हारे, पाकिस्तान मैचेस हारे, आप कौन होते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स को बुरा भला कहने वाले? और जो दूसरा फैन था वो पंजाबी था, वो पंजाबी इंडियंस हो सकता है, वो पंजाबी पाकिस्तानी हो सकता है, ये भी अभी तक नहीं पता चल सका है। बट जो ग्राउंड के अंदर सिक्योरिटी थी, जब खुशदिल शाह ने इनको रोकने की कोशिश की, तो फिर सिक्योरिटी के एहलकारों ने इन फैंस को बाकायदा अपनी हिरासत में लिया और हिरासत में लेके इनको ग्राउंड से बाहर तक छोड़ के आए। तो तब तक ये दो फोटो जो थे ये बन चुके थे। अब इसका वीडियो भी है 2-3 फैंस के पास, जिन्होंने वहां पर ऑटोग्राफ के लिए और प्लेयर से मुख्तलिफ सेल्फीज लेने के लिए खड़े हुए थे, बट वो वीडियो अभी तक हमारे सामने नहीं आ सकी है। बट मैंने इसको चेक किया है कि ये एक अफगानी फैन था जो कि पश्तो के अंदर बुरा भला कह रहा था, और एक पंजाबी फैन था जो कि पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान मुल्क और नसीम शाह, इसके अलावा बाबर आजम और फिर खुशदिल शाह को भी इन्होंने गालियां दी। तो खुशदिल शाह ने फिर इनको रोक के कन्फ्रंट किया और खुशदिल शाह इनकी तरफ लपके बकायदा इनको पकड़ने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बुरा भला कह रहे थे पाकिस्तानी टीम को। देखिए, हार जीत होती रहती है और पहले तो यह है कि अफगानी फैंस का पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इस तरीके से बुरा भला कहना बनता नहीं है। मुझे नहीं समझ आती है कि अफगान फैंस का क्या प्रॉब्लम है कि ये पाकिस्तान टीम को बुरा भला कह रहे हैं। पता नहीं इनके अंदर कौन सा ऐसा गुस्सा है जिसको वो निकाल रहे हैं। देखिए, हमारी टीम हारी है, हम टीम की हार के ऊपर तनकीद करते हैं, और कोई भी क्रिकेट फैंस हो, चाहे वो पंजाबी फैन जो है वो पाकिस्तानी है या वो इंडियन है, कोई भी है, भाई आपका नहीं बनता है प्लेयर्स को गालियां देना और उनकी मां बहनों को इस तरीके से पब्लिक प्लेस पे खड़े होकर गालियां देना। मुझे
जी वालेकुम अस्सलाम जी। तलत साहब आपका बहुत शुक्रिया। आप चूंकि बड़ा आपको प्यार है खेल से भी, क्रिकेट से भी, और लेकिन आज एक वाकया और भी हुआ है। आप पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी पर भी ज़रूर अपनी राय का ज़रूर दीजिएगा। लेकिन ये जो अफगान शायकीन हैं, इनका क्या मसला है? 2019 के वर्ल्ड कप से लेकर आज 2025 में हम बैठे हैं, पाकिस्तान टीम की तरफ इनका रवैया इतना पुरतशद्दुद और नफरत वाला क्यों है? देखिए, इसके तो ज़ाहिर सियासी और समाजी मुहरकात हैं। ये जो नई जनरेशन है, इसके जहन में कूट कूट के भर दिया गया है कि पाकिस्तान इनका दुश्मन मुल्क है, ये यानी एक जंग है, उसका शिकार है। इससे पहले हम स्टेडियम में देख चुके हैं कि किस तरह सीटें उखाड़ उखाड़ कर उन्होंने पाकिस्तान की जो तमाशाई हैं उनके ऊपर हमले किए। आप किसी भी स्टेडियम के अंदर चले जाएं, एक दो मतलब मुझे मैच देखने का इत्तेफाक हुआ है कि सबसे ज्यादा बदतमीजी का उनसर आपको नजर आएगा किसी भी एंड से, वहां पर यकीनन ये शहरी मौजूद होंगे। एक तो ये है कि एक अमूमी तौर पर जो हवा चल निकली है, चाहे वो सरहद के ऊपर प्रोवोकेशन हो, चाहे वो बैन अवी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन हो, तो क्रिकेट ग्राउंड पर भी चली गई है। तो एक अमूमी माहौल जो बहुत खराब है। दूसरा ये कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम को बिलखुसूस निशाना बनाते हैं। इनमें से बहुत से मेन प्लेयर्स हैं, दो तो रिटायर हो गए हैं, तीन को मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, जो हमारे इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के ग्राउंडों के अंदर खेल के बड़े हुए हैं। हमारे कोच से तरबियत हासिल की है। उनमें से बहुत सारे की बैंक अकाउंट्स जो है जिसके अंदर पेमेंट्स उनको होती रही हैं, वो भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। तो अब तो ये करते हैं कि जब इतनी मेजबानी की गई हो तो कुछ ना कुछ रवैये इनके नरम हो, लेकिन बदकिस्मती से ये एक प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। पीछे पाकिस्तान के खिलाफ जो लॉबीज काम करती हैं वो भी कुछ शय देती हैं। जो शख्स आपको प्लेयर पाकिस्तान की ज्यादा आंखें दिखाता हुआ नजर आता है, उसकी IPL के सबसे ज्यादा आपको होती हुई नजर आ रही है। तो मेरे ख्याल में एक नेटवर्क है जो सियासी और सरहदी मामलात को इस्तेमाल करता है और फिर पाकिस्तान की टीम को टारगेट करता है। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड मैच तो खत्म हुआ और पाकिस्तान की मंची भी होप करके न्यूजीलैंड ने ठोकिया बजाया पाकिस्तान को और 3-0 ठोक दिया पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के बच्चों ने। लेकिन उसके बाद एक क्लिप्स वायरल हो गई है जिसमें खुशदिल शाह और एक फैन की जो लड़ाई हुई है, उस पर मैं आप मुकम्मल आपको रियलिटी बताऊंगा कि क्या किसकी गलती है और हुआ क्या है, क्यों हुआ है। तो उस पर मैं मुकम्मल आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, खुशदिल शाह जो कि टीम मतलब के टीम में नहीं है, मतलब कि जिसको कहते हैं वो पानी पिला रहा है। दोस्तों, खुशदिल शाह को एक अफगानी फैन, वो अफगानी था, उसने खुशदिल शाह की पहले खुशदिल शाह को गाली दी। खुशदिल शाह को जब गाली दी तो खुशदिल शाह ने उसका रिस्पॉन्स किया, मतलब पश्तो में उसका रिस्पॉन्स किया। लेकिन गाली के बाद जब खुशदिल शाह को गाली दी, उसके बाद उसने पाकिस्तान को गाली दी। पाकिस्तान को जब गाली दी तो खुशदिल शाह, वो भी बंदा पठान था, मतलब वो भी लड़ पड़ा, मतलब कि उसने कुछ नहीं देखा और उसने ये चाहा कि हम जो है वो मैं इसको जाकर बजाऊं, मतलब ठोकूं। तो यार ये बात हुई है इनकी असल, मतलब कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि जी गलती खुशदिल शाह की है, कुछ कह रहे हैं जी ये फैंस की गलती है, और कुछ कह रहे हैं जी परफॉर्मेंस इनकी देखो और ये लड़ाइयां कर रहे हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर खड़ा हूं, मेरा काम है सच बताना, जो रियलिटी बेस्ड बात है, जो कि होनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। आपने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, आपने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, और मैं आपको बताने जो जा रहा हूं वो ये है कि जी दोस्तों, ये नहीं था होना चाहिए। मतलब खुशदिल शाह को लड़ना भी नहीं था चाहिए, वो सिक्योरिटी को उनको बताना चाहिए था कि उनके कंप्लेंट करनी चाहिए थी कि ये बंदा गाली दे रहा है, ये उल्टी गाली दे रहा है, कंट्री को गाली दे रहा है और गलत कमेंट्स पास कर रहा है। तो ये उसका काम बनता था खुशदिल शाह का, एक एज अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। लेकिन ये खुशदिल शाह ने भी गलत किया। और ये जो दूसरा था अफगानी फैन, दोस्तों मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अफगानी फैन बहुत अच्छे भी हैं। आप इंडियंस की बात कर ले तो यार आपको पता चलता है कि क्रिकेट की रिस्पेक्ट क्या होती है, प्लेयर्स की रिस्पेक्ट क्या होती है ग्राउंड में। हम यहाँ पर चित्रोल करते हैं इनकी, बजाते हैं इनको, क्यों भाई? हमारा दिल दुखता है, ये गंदी क्रिकेट खेलते हैं। वो बात अलग पर है कि पाकिस्तान ने घटिया किस्म की क्रिकेट खेली है और गंदी किस्म की क्रिकेट खेली है, तो हमने तनकीद भी की है। लेकिन आप ग्राउंड में बैठकर अगर किसको माँ बहन में अगर गाली देंगे या गाली गलौज इस तरह से करेंगे, गलत कमेंट्स पास करेंगे उसकी कंट्री को वो करके, तो यार ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है, एक्सेप्टेबल। अब न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच तीसरे ODI में जो काम खुशदिल शाह ने किया है, वह काम कोई समझदार प्लेयर होता तो कभी नहीं करता। लेकिन इन पाकिस्तानियों को तो समझदारी दूर दूर तक नहीं है, चाहे वहाँ का कप्तान हो या कोई भी खिलाड़ी हो। जब उनको मीडिया के सामने बोलने के लिए बोला जाता है तो ये सुन के उनके पसीने छूटने लगते हैं। अगर आपको ना बिलीव हो रहा हो तो आप रिजवान का कोई भी इंटरव्यू उठाकर देख सकते हो। और मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।